आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आनंद सम्राट। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत की क्षमता को पहचान रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है, दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार यही है। बाजार के साथ साथ हमारे पास जनशक्ति, गतिशीलता और मानसिकता भी है। फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व भारत के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट हमारे पास है, दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट यहां है, और मार्केट के साथ ही हमारे पास मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है और माइंडसेट भी है। और जब मैन पावर की बात आती है तो भारत में स्केल और स्किल दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है और ये जनरेशन बहुत बड़े लेवल पर स्किल बनाई जा रही है। भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डेवलपर पॉपुलेशन वाला देश है। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में पूरी तरह से जो एनडीए गठबंधन है पूरी तरह से एकजुट है, और उन्होंने सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी की खबरों पर बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि एनडीए गठबंधन एकजुट है, आगे भी एकजुट रहेगा। लोकसभा चुनाव में भी हमने एकजुटता का संदेश दिया, बैठकों का दौर चला और चल रहा है। आपसी समन्वय से सभी नेता राज्य के हक में सही फैसला लेंगे। वैसे सी जानकारी मुझे है नहीं, लेकिन पार्टी एनडीए गठबंधन एकजुट है, आगे भी एकजुट रहेगा। पार्लियामेंट चुनाव में देखा आपने जाकर एकजुटता का परिचय हम लोगों ने दिया, मिलकर चुनाव मैदान में गए थे। और ये विधानसभा चुनाव में भी मैं समझता हूँ बैठक का दौर चल रहा है। आपसी समन्वय से सभी नेता राज्य के हित में और एक बहुत अच्छा फैसला लेने जाकर के, जिस तरह पार्लियामेंट में फैसला लिया गया था, हमको भरोसा है नेताओं पर जाकर के, और नेताओं की प्राथमिकता पहले बिहार जाकर के है, और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के विकास को तेज करने के लिए सब लोग मिलकर के समन्वय के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक जो सीटों का समझौता होगा सम्मानजनक तरीके से हम सबों के नेता करेंगे। ऐसा मेरा मन कब तक बस जो समय है का अंतिम तो समझिए कि अब नामांकन शुरू होने जा रहा है, नोटिफिकेशन भी आ गया है जाकर, तो जल्द ही नामांकन शुरू होगा। समय अब है नहीं जाकर, मैं समझता हूँ कि 2 दिन के अंदर में सब क्लियर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए का जो चेहरा होगा मुख्यमंत्री के लिए वो नीतीश कुमार जी होंगे, और उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे की बात उन्होंने कही की और सीटों के बारे में जल्द ही बता दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री चेहरे होंगे, महागठबंधन के नहीं। अब लालू प्रसाद यादव हताश हैं और महागठबंधन का नेतृत्व भी अभी तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि एनडीए की नीति, नेतृत्व और नीयत सब तय है, कोई नाराजगी नहीं। अभी घोषणा हुआ एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, महागठबंधन के नहीं है। ये मंथन लालू जी फ्रस्ट्रेशन में है। महागठबंधन अभी नेतृत्व भी नहीं तय हुआ है। एनडीए का नेतृत्व तय है, नियत तय है, नीति तय है, घोषणा सारी चीजों का।
क्या सहयोगी नाराज हैं आपसे? कोई नाराज नहीं है। चिराग पासवान ने ये कह दिया कि ये शुरुआती दौर है, ज्यादा सीट मांग रहे हैं, हो नहीं पाया। अरे भाई कोई गड़बड़। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इतिहास बनाने एनडीए जो है इतिहास बनाने की ओर है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड टूटेगा, इस बार 2010 का भी रिकॉर्ड टूटेगा एनडीए का। जिस तरह की गंभीर राजनीति राहुल गांधी को लोकसभा नेता प्रतिपक्ष होने के नाते करनी चाहिए, उतनी गंभीर राजनीति वे करते नहीं हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है और उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी वे बवंडर की तरह आते हैं और बवंडर की तरह चले जाते हैं। बिल्कुल हिस्ट्री तो क्रिएट होगा, एनडीए ऐसा हिस्ट्री बनाएगा कि 2010 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। सर, प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राहुल गांधी सीरियस नहीं रहते हैं इलेक्शन के टाइम में। प्रहलाद जोशी जी का देखिए, ये बात तो सत्य है ना कि मतलब एक हमने भी कहा है कि जितना सीरियस पॉलिटिक्स राहुल जी को करना चाहिए लीडर ऑफ द पोजीशन की हैसियत से, उतना सीरियस पॉलिटिक्स करते नहीं हैं। वो एकदम एक बवंडर की तरह आते हैं फिर बवंडर। पॉलिटिक्स तो एकदम कंसिस्टेंट करने का काम है राजनीति। पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है वो इस पर बदलने जा रही है और एक बड़ा इतिहास 14 तारीख को लिखने जा रही है। अरे पारस जी खुद जीत जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। मध्य प्रदेश की डिप्टी सीएम राजेंद्र सिंह ने कहा है कि कप सिरप में जिस तरह से कई बच्चों की जान गई कप सिरप पीने से, उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मध्य प्रदेश की डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला हैं, उन्होंने कप सिरप पीने से बच्चों की जान चले जाने पर कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। छिंदवाड़ा, पाढोरना और बैतूल में मिलाकर 20 मासूम बच्चों की जान चली गई। सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। छिंदवाड़ा से पुलिस की टीमें कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने के लिए चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच गई है। सख्त कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार की सलाह का पालन, उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की सलाह का पालन करें और 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी कप सिरप न दें। दुर्भाग्यपूर्ण घटना में ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा और पांडुना और बैतूल में मिला के 20 मासूम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार बहुत सख्त है। ये थोड़ा दूर करें। आरोपी कंपनी जो दवाई बनाने वाली कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी है, उसके ओनर को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस की टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सर, आईएमए से क्या चर्चा हुई है? जो हड़ताल पे जाने वाले थे डॉक्टर, वो हड़ताल में न जाएं, वो अपना काम करें और 4 साल से कम बच्चों को कोई भी कप सिरप न देने का जो एडवाइजरी भारत सरकार की है, आईसीएमआर की है, उसका पालन करें, ऐसा मैंने उनसे निवेदन किया है। सर, जो अभी स्थिति है नागपुर में, आप आए हैं नागपुर से, उनके इलाज के लिए बेहतर प्रबंधन के लिए क्या कर रही है सरकार? वहाँ कल मैंने 5 बच्चे जो भर्ती हैं, 2 एम्स में, 2 जीएमसी में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ परिजनों से मिला, उन बच्चों को देखा और जो प्रबंधन है सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों की जान बचाने की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सीटों को लेकर हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से झगड़ा नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि हम मान्यता प्राप्त सीटें मांग रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता एक साथ बैठेंगे और जो भी समस्या है उसका समाधान निकालेंगे। ने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं, हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती होगी सीट तो क्या तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। एनडीए के सभी बड़े नेता मिल बैठ करके जो भी समस्या है उसका हल निकाल लेंगे। पहले भी हल निकालते रहे, आज भी हल निकल जाएगा। कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं। आपका थोड़े नाराज बताया जा रहा है सर, दिल्ली में भी कई दौर की बैठक हो चुकी है। नहीं, अपना पक्ष रखते हैं तो लोगों को लगता है नाराजगी है। हर आदमी अपना पक्ष रखता है, हर पार्टी अपना पक्ष रखता है, रखना भी चाहिए।
लेकिन ये सब बड़े नेता बैठ के मिल के सब हल निकाल लें। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का अस्पताल में, सिलीगुड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनसे मुलाकात करने के लिए बीजेपी माफ कीजिएगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने मुलाकात की। और सिलीगुड़ी, बता दें कि सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, भी मुलाकात करने गई। बता दें कि बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का आरोप है कि उत्तर बंगाल के नागराकाटा में राहत सामग्री वितरित करते समय उन पर हमला किया गया। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि शंकर घोष की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है क्योंकि उनके कंधे में चोट है, लेकिन खगेन मुर्मू की हालत इतनी अच्छी नहीं है, अभी तक उन्हें बात करने में दिक्कत हो रही है। टीएमसी सांसदों और गुंडों द्वारा फेंके गए पत्थर से उनके चेहरे में एक हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने उन्हें लंबे आराम की सलाह दी है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो हमें अदालत जाना होगा ताकि सीबीआई जांच हो सके। जिस व्यक्ति पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है वह एसटी समुदाय से है, इसलिए मुझे लगता है कि खगेन मुर्मू पर हमला करने वालों पर SC ST अत्याचार अधिनियम लगाना चाहिए। Now Shankar Ghosh is reviving quickly because he has some shoulder injury, but the situation of I think Khageen Murmu is not so well. Till now he is facing some problems, especially having difficulties in talking. So you know that his one facial bone has been broken by the stone pelted by the TMC worker and TMC goons. So doctor has requested for long rest, at least 1 month of rest with little bit of speaking. So that kind of rest has been suggested by the doctors of this hospital, and I have already read out the medical bulletin, some portion of the medical bulletin, and that will be available with you also. So I think it will take almost 4 to 6 weeks for recovery. Sir, already 3 days passed, not a single arrest right now. We know the Speaker of the Lok Sabha have already asked for a report. Now, what is the next course of action as a government, as a party? What will be your next course? No, see, this law and order is the matter of state government. So obviously we can't do anything till at this point. But if such situation remains, then we have to move to court. We have to move to court for the CBI inquiry so that investigation can be done. And most importantly, the person who has been attacked by TMC goons, that person belongs to ST family. He belongs to scheduled tribe. So I think the scheduled tribe act, the SC/ST atrocity act should be imposed on those people, those have attacked Khageen Murmu. बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इंडी गठबंधन डिप्रेशन में चली गई है। उन्होंने कई बातें कही हैं इंडी गठबंधन को लेकर, और उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन का जो टायर है वो पंक्चर हो गया है। जनता ने इंडी गठबंधन कांग्रेस और राजद को नकार दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का इतना विकास हुआ है और बिहार की जनता विकास पसंद करती है, उन्हें जंगल राज, अपहरण और नरसंहार पसंद नहीं। जब कोई आदमी हताशा में रहता है, इंडी गठबंधन के नेता डिप्रेशन में चले गए और उनका टायर पंचर हो चुका है। जनता ने इंडी गठबंधन, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को नकार दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के एनडीए सरकार में बिहार का जितना विकास हुआ है, मतदाता की जो चाहत थी उस आकांक्षा को पूरा किया गया है। तो अब कोई नाटकबाजी करके कुछ भी बोले तो नाटकबाज का तो कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए इतना आश्वस्त रहिए कि बिहार की जनता विकास पसंद करती है, जंगल राज, अपहरण और नरसंहार पसंद नहीं करती है। एलजेपी आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है और उन्होंने कई बातें कही। देखिए, एलजेपी आर अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आज मेरे
पिता और नेता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है और पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए संकल्प दिवस के रूप में आज का दिन है। उन्होंने कहा कि बिहार और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ एलजेपी-आर का जो हर कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा। लक्ष्य बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है। उनका स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा बिगड़ रहा था और परिस्थितियां ठीक ऐसी ही थी। चुनाव का साल था, वो पहले चरण का नामांकन की शुरुआत हो रही थी और ठीक उसी बीच में उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनके सपनों की सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मेरी पार्टी ने आगे बढ़ने का काम किया। यकीनन इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थितियां थी। पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना हमारा लक्ष्य है। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक विकसित राज्य बनाना होगा। उसका मतलब एकदम स्पष्ट है। मेरे नेता हर मन से इस बात को कहते थे। आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस हों उसको सुने, आप उनके हर मंच पर दिए हुए भाषणों में सुनेंगे, कुछ बातें थी जिसको निरंतरता पे वो जनता के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूं तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए पर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनडीए की विदाई तय है, एनडीए सरकार का जाना इस बार तय है और सरकार नीतीश सरकार जा रही है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि कौन गंभीर है कौन गंभीर नहीं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी पर निशाना साधा है। और उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने गठबंधन की चिंता करें, अपने नेता की चिंता करें। सरकार जा रही है, एनडीए की विदाई तय है, एनडीए की विदाई हो रही है, इसलिए कुछ तो प्रलाप करना है। इस बार जनता चाहती है कि सिर्फ तेजस्वी सरकार, महागठबंधन सरकार आए। देखिए, ये सब बयान वीरों का कोई नोटिस न जनता लेती है न हम लोग लेते हैं। कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने नेता की चिंता करें, अपने गठबंधन की चिंता करें, यही बहुत है। सरकार जा रही है, एनडीए की विदाई हो रही है, तो कुछ न कुछ तो प्रलाप करना है, इसलिए कर रहे हैं। की सूची जारी करेगी, सभी 243 सीटों पर जन स्वराज अकेले चुनाव लड़ेगी और बिहार के विकास का मुद्दा होगा जिस पर चुनाव लड़ जाएगा। तो इसमें तो सबको अधिकार है लोकतंत्र में, चुनाव लड़ें, जनता के बीच में जाएं। जनता क्या चाहती है, जनता किसे पसंद करती है, ये 14 नवंबर को पता चल जाएगा। जनता ने मन बना लिया है, तय कर लिया है कि इस बार नहीं करेगी जनता कोई किसी को भी
स्वीकार, सिर्फ जनता बिहार की चाहती है तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह से तैयार है और इस बार तैयारी बहुत ही बढ़िया है। नित्यानंद राय ने कहा कि और सिर्फ चुनाव के दौरान ही नहीं, चुनाव के दौरान ही तैयारियां नहीं की गई, ये तैयारियां वर्षों से की जाती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और एनडीए के पांचों घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता दिन रात बिहार की जनता की सेवा में लगे हैं। हम सिर्फ चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि हमेशा सालों भर काम करते हैं। ये पूरी तरह से तैयार और सिर्फ चुनाव के समय ही तैयार नहीं रहती है। जिस प्रकार से बिहार की जनता की सेवा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और एनडीए के पांचों घटक दल के हमारे नेता, हमारे पांचों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते हैं, तो फिर हम सिर्फ चुनाव में ही नहीं लगते हैं और काम सिर्फ चुनाव में ही नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। चुनाव है तो चुनाव स्वाभाविक है कि जो अब चुनाव की घोषणा हो गई है तो चुनाव भी दृष्टिकोण से हम विशेष रूप से जरूर काम करते हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।